इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता सुनते हैं, फिर इस पर कुछ बात। दिल के चरखे पे लपटों को काट कर एक चूनर बुन डाली है। दिल के चरखे पे लपटों को काट कर एक चूनर बुन डाली है। उसको ओढ़ा तो देखा, अंतर मन में सब खाली है। इस खालीपन में चूनर लहराती रही और सूरज उसे छूने थोड़ा नीचे उतरा। मैं भी अनायास ही थोड़ा ऊपर उठी और सूरज के माथे को धीरे से चूम लिया। सूरज के माथे को जब से चूमा है, तब से उसके माथे पर एक बिंदी काली है। कोई उसको कहता है सूरज का धब्बा, तो किसी के लिए वो एक अजीब सी गुत्थी न सुलझने वाली है। चरखा अब भी घूम रहा है, लपटों के धागे अब भी लिपट रहे हैं पूनी में। चरखा अब भी घूम रहा है, लपटों के धागे अब भी लिपट रहे हैं पूनी में। आग स्तब्ध है, निशब्द है मन की पावन धूनी में। जिस्म की जमीन पे अब भी सूरज की लाली है, शायद फिर से सुबह होने वाली है। ये शब्द जो उस पार के दुनिया से आते हैं वैसे शब्द हैं। हम योग वशिष्ठ के सूत्रों पर बोलें चाहे शब्दों पर बोलें, एक ही बात है। दोनों की गहराई एक ही जैसी है। पहली जो 4 पंक्तियां हैं उसमें ही पूरे अध्यात्म का सार है। दिल के चरखे पर लपटों को काट कर एक चूनर बुन डाली है। उसको ओढ़ा तो देखा, अंतर मन में सब खाली है। हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात, ये सब निरंतर घूम रहे हैं। इस संसार से संपर्क करने की हमारी जो प्रक्रिया है वो हमारे इस भावनाओं और हमारे इस हृदय के दीवार और द्वार जो भी हम उसे बना लेते हैं उससे ही होती है। किसी के लिए हृदय दीवार बन जाता है, किसी के लिए हृदय द्वार बन जाता है, किसी के लिए हृदय दुष्चक्र बन जाता है और किसी के लिए हृदय चरखा बन जाता है। चरखा जिस पर हम कोई कपड़ा काट लेते हैं, धागे बुन लेते हैं, उसमें सूरत ये शब्द कहते हैं दिल के चरखे पे लपटों को काट कर एक चूनर बुन डाली है। लपटें जो सब जला डालती हैं। जो ऐसा व्यक्ति जो अब मिटने के लिए तैयार है, जो जलने के लिए तैयार है, लपटें जब जीवन में आएंगी तो व्यर्थ को जलाएंगी, सार्थक को बढ़ाएंगी, शुद्ध को उभार देंगी। तो जब लपटें हमारे दिल में गुजरती हैं तो ये वो स्थिति होती है चेतना की जब हम समाज से, परिवेश से निडर हो चुके होते हैं। हम अब जो सही है उसके साथ चलते हैं। हम व्यर्थ को ढोते नहीं हैं। लपटों का संग साथ चाहिए तो सार्थक का संग साथ चाहिए। लपटों के संग साथ वो नहीं चल सकता जो डरा हुआ है, जो घबराया हुआ है, जो भय और लोभ से भरा हुआ है। वो लपटों के साथ कैसे चलेगा? लपटें जला देंगी सब कुछ। लेकिन जब हम लपटों को देखते हैं, उनके सौंदर्य को देखते हैं और हम समाज, व्यवस्था, धर्म सबसे परे हो जाते हैं, हम एक अभय की अवस्था में होते हैं, तो हम उन्हीं कायनाती धागों को, उन्हीं एग्जिस्टेंशियल थ्रेड्स को जो शुद्ध बनाने वाले हैं, उनको अपने हृदय में जगह देते हैं और फिर उनसे एक चूनर बनती है, यानी कि एक चादर बनती है। और
जब हम उस शुद्धता के फैलाव से अपने जीवन में कुछ रचते हैं और उसको जगह देते हैं, उसको ओढ़ा तो देखा अंतर्मन तो में सब खाली है। जो हमारा इनर स्पेस है वो शून्य हो चुका है, वो खाली होना ही होगा। अगर अंतर्मन खाली नहीं है तो लपटों की चूनर कभी बुनी ही नहीं जा सकेगी। जिसके भीतर अभी समाज भरा है, जिसके भीतर धारणाएं भरी हैं, जिसके भीतर तमाम तरह की मान्यताएं भरी हैं, जिसके भीतर व्यर्थ का ज्ञान भरा है, अज्ञान तो भरा ही होता है, फिर व्यर्थ का ज्ञान भर लेते हैं, वो कैसे लपटों से रिश्ता बनाएगा? लपटें तो जलाकर सब खाली कर देंगी, शून्य बना देंगी। ऐसा धारणा मुक्त जब व्यक्ति होता है तभी वो लपटों की चूनर को ओढ़ पाता है। ओढ़ते ही दिखता है तो सब खाली है, शून्य, एम्प्टी। ये एम्प्टीनेस में, ये रिक्तता में प्रवेश, जीवन की परम खालीपन, परम शून्यता में प्रवेश हो जाता है। अब फिर उसका सौंदर्य देखिए। इस खालीपन में चूनर लहराती रही और सूरज उसे छूने थोड़ा नीचे उतरा। जो ये चेतना की महाशक्तियां हैं, जो ये चेतना का परम ऐश्वर्य और रहस्य है, जब हम खाली होते हैं तो वो हम तक चला आता है, हम तक झुकता है। हम तक वो झुकता है तो हम भी थोड़ा उस तक उठते हैं, अनायास उठते हैं। ऐसा नहीं कि कोशिश करके सीढ़ी लगा के उठते हैं, ये बड़ा अनायास होता है। जैसे इसमें लिखा कि सूरज के माथे को चूम लिया, ऐसे जब हम किसी इंसान को भी प्रेम में चूमते हैं तो चूमने का आयोजन नहीं करते हैं। चुम्बन का कोई आयोजन नहीं होता है कि कोई पूरा आयोजन चल रहा है। अनायास अनायास शरीर मन निकट आते हैं और चुम्बन घट जाता है। ऐसे ही चेतना का रहस्य जो सूरज है वो हमारे उसी स्रोत का प्रतीक है। स्रोत भी प्रकट होकर हमारे पास आ जाता है, हम भी स्रोत के और नजदीक चले जाते हैं। और जैसा कि कहती है कविता ये, और सूरज के माथे को धीरे से चूम लिया। सूरज के तो नजदीक जाना भी मुश्किल होता है और फिर सूरज के माथे को चूमना। अभी तो हम सूरज की तरफ अपना कुछ यान भेजने की कोशिश में हैं, जो भी जो लाख किलोमीटर उससे दूर जाकर ही उसका अध्ययन करेगा। ये घटना है चेतना के सूरज के माथे को चूमने, और उसके लिए साहस चाहिए। हम तभी उस संपर्क में आ सकते हैं जब हम खाली हो चुके हैं, हमारा अपना कुछ नहीं रहा। जब हमारा अपना कुछ नहीं रहता, हम इतने खाली और शून्य होते हैं, तब सूरज हमारे लिए उतना ही शीतल हो जाता है जितना पूर्णिमा का चंद्रमा। तब उससे खेला जा सकता है जीवन के रहस्यों से। इसीलिए तो साधक खेलता है। सूरज के माथे को जब से चूमा है तब से उसके माथे पर एक बिंदी काली है। कोई उसको कहता है सूरज का धब्बा, तो किसी के लिए वो एक अजीब सी गुत्थी न सुलझने वाली है। कुछ रहस्य में घट जाता है। हमारे और परम के बीच जब संबंध घटता है तो कुछ रहस्य में घटता है जिसको कभी सुलझाया नहीं जा सकता। वो ऐसी रहस्य की स्थिति होती है कि कभी सुलझती नहीं है, उसको सुलझना भी नहीं, यही उसका सौंदर्य है। चरखा अब भी घूम रहा है, लपटों के धागे अब भी लिपट रहे हैं पूनी में। आग स्तब्ध है, निशब्द है मन की पावन धुनी में। अब एक बार जब ये प्रक्रिया बन चुकी होती है तो ये कभी थमती नहीं। चरखे के घूमते चले जाने का अर्थ होता है जीवन की अनंत सृजनात्मकता का सक्रिय रहना। जो इटर्नल क्रिएटिविटी है वो सक्रिय रहती है और विशुद्धता में सृजन होता है। इसलिए लपटों के धागे बुने जाते रहते हैं और हमारा मन उस धुनी की तरह हो जाता है। जैसे भारत में ऋषि साधु एक धुनी जलाते हैं, आग जलाते हैं, उसमें लपटें उठती हैं, तो हमारे मन में भी एक धुनी जल रही होती है जिसमें जलती हुई आग स्तब्ध और निशब्द हो जाती है। यानी कि बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड टाइम, शुद्धता के इटर्नल आयाम में, इटर्नल डायमेंशन में जिस्म की जमीन पे अब भी सूरज की लाली है। शायद फिर से सुबह होने वाली है। एक लीला शुरू होती है
सुबह शाम का एक सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि ये थमता नहीं, कभी आता है और जाता है। तो फिर हम उसी खेल को खेलते हुए देखते हैं इस जीवन में। अनंत काल से यही चलता आया है। फिर शाम हुई है, फिर सुबह हुई है। जब कोई उस शून्यता में प्रवेश करता है तो फिर देखता है वही लालिमा, जान जाता है फिर सुबह होने वाली है। तो हर साधक के लिए ये आश्वासन भी है और एक डिक्लेरेशन भी है, घोषणा भी है, उद्घोषणा भी है उस स्रोत की। ठहरे रहो, लपटों से रिश्ता बनाओ, आग से जुड़ो, मन में अपने एक धुनी जलने दो, उसकी स्तब्धता निशब्दता में प्रवेश करो। फिर जिस्म पर लाली दिखेगी, फिर सुबह होगी। ये रात हमेशा रहने वाली नहीं है, ये दुख, ये अंधेरा, ये पीड़ा हमेशा रहने वाली नहीं है। फिर सुबह होगी। ये सुबहें होती रही हैं, होती रहेंगी अनंत काल तक। ये सिलसिला और ये लीला ऐसे ही चलती रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। लोग आएंगे, उनके अंतर मन खाली होंगे, वो लपटों से फिर एक चादर बुनेंगे, फिर उससे एक फैलाव होगा, फिर रिश्ते बनेंगे, फिर सुबह होगी।